देख रही है कशिश मीडिया। हजरत शहीद मरद शाह रहमतुल्लाह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स में अकीदतमंदों ने मन्नत व मुरादें मांगी। 2 दिवसीय उर्स में मुल्क की सलामती के लिए की गई दुआएं। प्रयागराज इलाहाबाद बहादुरगंज स्थित हजरत शहीद मरद शाह रहमतुल्लाह का 2 रोजा उर्स मुबारक दरगाह में अकीदत व एहतराम से मनाया गया। बाद नमाज फजर कुरान अखवानी की रस्मों के साथ गुलपोशी, फातिहा और दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क की सलामती व अमन और चैन की दुआएं की गई। फातिहा कुल और नात खानी महफिल समा कव्वाली का भी एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों ने तबरकात व लंगर हासिल किया और ज़ायरीनों ने अपनी मन्नतें मुरादें पेश की। इस मौके पर बड़ी संख्या में दूर दराज से आए हुए हाजतमंदों ने अपनी हाजिरी दी। ये सिलसिला देर रात तक जारी रहा। मुतवल्ली हामिद कुरैशी उर्फ पुनौलाल ने बताया कि ये रिवायत सदियों से चली आ रही है और इस दरगाह की खास बात ये है कि यहाँ पर दूध और मेवों से भरी गागर मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है। मुतवल्ली हामिद कुरैशी उर्फ पुनौलाल ने बताया कि उर्स में आए अकीदतमंद मन्नतें व मुरादें मांगते हैं वो दिलखुसूस पूरी होती है। सज्जादगाह के उलमाए इकराम भी शामिल हुए। मुतवल्ली हामिद कुरैशी उर्फ पुनौलाल दरगाह खादिम असद कुरैशी, शेरू, हाजी अशफाक, मौलाना नादिर हुसैन, हाफिज रिजवान, मोहम्मद शाहरुख, पप्पू मोइन ने शिरकत किया और बड़ी तादाद में ज़ायरीनों ने दुआएं मांगी। डाल दो, मुझे डाल दो तक लाख भाई डाल दिया। आइए जरा कर लिए तो आप चलिए بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحانه तो बताओ कौन लावा कौन नहीं लावा है। नहीं तो बताइए पूरे बाहर निकल में तब समझ में बाहर आपसे बाहर निकल में तब तो का समझ ज़्यादा नहीं कर दिए। हाँ وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا तराज़ा की मुक़द्दस बारगाह में नज़र रहे या अल्लाह से कबूल फरमा अताए रसूल निकल मली फ़ाज़े फ़ाज़गा फ़ख्र हिंदुस्तान मुईद एहतसाम हुज़ूर सैयदना सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती सरजरी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में नज़र रहे या अल्लाह से कबूल फरमा आमीन शहंशाह इलाहाबाद नूर की लहर गौसे आज़म अताए गौसे आज़म शैखुल आलम वल मुस्लिमीन हुज़ूर सैयदना सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में नज़र रहे या अल्लाह से कबूल फरमा आमीन आगे खातिर खास हज़रत सैयदना सरकार गुलाम अब्दुल कादिर शाह रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में नज़र रहे या अल्लाह से कबूल फरमा आमीन कुतुब इलाहाबाद आफ़ताब इलाहाबाद शहंशाह इलाहाबाद हुज़ूर सैयदना सरकार शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार दाता मियां की बारगाह में नज़र रहे या अल्लाह से कबूल फरमा आमीन हज़रत सैयदना सरकार रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में नज़र रहे या अल्लाह से कबूल फरमा आमीन सरकार जूसी मानी बिल्लाह बाकी बिल्लाह हुज़ूर शाह मिल्लत शेख तकीउद्दीन की बारगाह में नज़र रहे या अल्लाह से कबूल फरमा आमीन सरकार ब्रजेश कुमार साहू बने मानवता की मिसाल। सड़क पर पड़े मिले कस को उसके हकदार तक पहुंचाया। कितना है इसमें? रोशनबाग बख्शी बाजार के रहने वाले आसिफ रिजवी जो शनिवार रात सब्जी मंडी में अपनी बहन को छोड़कर लोकनाथ से अतरसोया होते हुए घर लौट रहे थे, तभी उनकी जेब में रखा पर्स रात के 12 बजे रास्ते में कहीं गिर गया, जिसमें लगभग 58,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस आदि के साथ जरूरी कागजात थे। रात भर आसिफ रिजवी खोजबीन करते रहे। रविवार को अतरसोया के रहने वाले ब्रजेश कुमार साहू उनके आवास पहुंचे और वोटर आईडी के पते को दिखाकर पूछताछ की और पूरे पैसों को उनको सौंप दिया। ऐसी मानवता बिरले ही देखने को मिलती है। पैसे मिलने के आसिफ उनके अतरसोया स्थित साहू हार्डवेयर दुकान पहुंचे और ब्रजेश कुमार साहू व उनकी पत्नी के प्रति आभार जताते हुए कुछ पुरस्कार स्वरूप देना चाहा तो पति पत्नी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। आखिर में आसिफ ने अपने मां की ओर से फल और मिठाई भेंट की। समाज सेवी सैयद मोहम्मद अस्करी ने बताया कि ब्रजेश कुमार साहू और उनकी पत्नी के साथ वही पास के मंदिर के पुजारी का भी इस महान कार्य को अंजाम देने और मानवता की मिसाल पेश करने पर यह कहा जा सकता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। ब्रजेश कुमार, ये किस एरिया में आपको ये पड़ा मिला था? अतरसुइया में। अच्छा अच्छा, तो आपने इनको घर पे जाके पहुंचाया? ठीक ठीक, बेल बजी तो हमें लगा कि शायद कोई आया है कि शायद हमें वॉलेट हमें मिल गया, लेकिन बस ये था कि हम सुने बाहर से भैया गए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा और सिर्फ ये हमारा वोटर आईडी लेके वो ढूंढ रहे थे हमें, क्योंकि बाद में यहाँ फिर हम आए, इनसे मिले, थैंक यू बोला। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने और ऐसा कोई आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम, इतना ज़्यादा कैश तो कोई भी किसी का भी ईमान डोल सकता था, और लेकिन इन्होंने रात में भी उठा के बता लिया, अपने पास रखा, वहीं से डिस्कस करा, उन्होंने बताया उसी एरिया में है और सुबह सुबह देखिए बता दिया। हमारे घर वाले भी ये तो है कि रात में टेंशन तो सभी को था, और सुबह से मम्मी तुम्हारी बहुत ज़्यादा सोचने कहने लगी फरिश्ता हैं, और इन्होंने किसी लोग में मुंह में कोई पैसा कोई चीज़ किसी को कुछ नहीं, साफ मना कर दिया कि हमें कुछ दीजिए, ऊपर वाले का सब कुछ है दिया हुआ। ये ईमानदारी जो है बहुत बड़ी बात है, और कुछ कोई मज़हब कोई जात कोई बात ऐसा कुछ नहीं,
ये सारी चीज़ों को नकारते हुए। जी ये मेरी दादी दादा रहते थे, उनकी अम्मी रहती थी, आज मेरे पापा रहते हैं, ये मम्मी है, ये मैं हूँ जी। ये लोग मोहम्मद अहमद, ये चकिया कसारी मसारी के लोग हैं, फरहान मोहम्मद अहमद और परवेज़ मिर्जा उर्फ जोशी और मोहम्मद असलम, ये सब कांग्रेस नेता की पार्टी हैं और ये सब हम लोग परेशान करते हैं। वो शेबू छन्नन बहुत से गैंग है, बहुत से ये लोग यही गुरु यही सब काम करते हैं, उनका यही ग्रुप है। पूरी कचहरी में 2 कागज मैंने दिया हुआ है और ये और भी 4 जगह खाली करवाया इन्होंने चकिया में भी। कब से आप लोग इस तरीके से बंद हैं? जी अभी हम लोग 4 दिन से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बाकी 2 दिन तो हम लोग बाहर काट लेते, दरवाजा बंद कर आने जाना ऐसे ही करते हैं। प्रशासन आया कि नहीं अभी तक? प्रशासन नहीं आती है, 2 दिन दिखलाने के लिए आएगी, तीसरे दिन गायब हो जाती है। अच्छा, प्रशासन अगर आती तो मेरा टूट नहीं पाता। आज हम 4 महीने 6 महीने से कचहरी चक्कर लगाते हैं, डर की वजह से जाते हैं, तुरंत भाग के आ जाते हैं, कहीं कोई घूस नहीं जाए। मगर ये 4 दिन में हम कचहरी जा नहीं पा रहे क्योंकि दूसरा केस मेरा डेट लगने वाली, इस वजह से ये सोच रहे हैं कहीं उसमें जीत ना हो जाए मेरी, इस वजह से निकलना भी मेरा मुहाल कर दिए, समझिए इस बात। अपना परिचय? मेरा नाम राबिया है, ताहिरा बेगम की मैं लड़की हूँ। अली हसन मानो कब से रहे हैं? बताया नहीं कि अली हसन का नाम है। अली हसन को इसमें आए हुए कम से कम 50-60 साल हो गए, ज़्यादा हो गया। 60 साल की तो हमारे अब्बू हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुमताज अहमद है। कीटगंज क्लासिक की गली और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं मानवाधिकार की तरफ से मैं ये कार्य करती हूँ। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए मैंने ये ठाना भी है। और आज एक महिला के साथ जो भी अन्याय हो रहा है कि वो एक घर में कैद की तरीके रह रही है, उसके घर को तोड़ फोड़ भी दिया गया है और उसके साथ मैं जानने की भी कोशिश किया तो उससे हमें ये पता चला है कि वो यहाँ पे कम से कम 150 साल से पुराने लोग हैं रहने वाले। लेकिन कुछ लोगों ने उनका दावा है कि ये मकान उनका है और वो इस पे कब्जा उनका होना चाहिए। तो हम चाहते हैं इस महिला के साथ न्याय हो और इसको एक इंक्वायरी बैठाई जाए कि और सही और गलत का फैसला किया जाए और उसको न्याय मिले। योगी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी कैद है। तो ये इसीलिए तो हमारे देश में अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि महिला प्रथम पहले आती है। अगर उसके साथ कोई पीड़ित कर रहा है तो उसका सपोर्ट करने के बजाय उसको बताइए। और यहाँ तक हमने इस महिला से समझा कि उसका 1.5 महीने का बच्चा मिसकैरेज भी हुआ जो शायद मारपीट में किया गया उसके साथ, और जब देखो तो उसको मारने की भी धमकी दी जा रही है। ये सब गलत है और हम कहते हैं न्याय से आप लोग अपना जो भी काम है तो उसको एक तरीके से कि उस दोनों पक्ष को बैठा के उसको पूरी तरह से न्याय का काम कराइए उसके साथ। पुलिस हर महिला पीड़ित इसी तरीके से अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो भाई कैसे वो किससे न्याय मांगने जाएगी। योगी सरकार है, पुलिस क्यों नहीं अच्छा काम कर रही है जो है? अब पुलिस वालों की यही तो भाई हमारी सरकार इतनी अच्छे होने के बाद भी लोग उनका नाम ही खराब कर रहे हैं। कुछ लोग दबंगों के साथ मिल के या जो भी पैसा अगर मान लीजिए उनको मिल जाता है तो ये गलत काम कर रहे हैं अपने न्याय को भूल के, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनकी भाई शोषण कर रहे हैं। तो ये गलत है। जो भी अगर इस लाइन में कर रहा है तो इसकी शिकायत तो ऊपर तक जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री तक इनकी शिकायत पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचाएंगे। अगर भाई देखिए गलत हो रहा है तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। आपका नाम? मीनू सिंह, अपर निदेशक मानवाधिकार।